नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां खबर देवरिया से है। आपको बता दें कि देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान के पिता से बात की है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान संतोष यादव के पिता से फ़ोन पर बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वह आचार संहिता खत्म होने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। बता दें कि संतोष यादव शनिवार को श्रीनगर से शोपियां में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। इसकी सूचना सेना में ही तैनात संतोष के छोटे भाई मनोज यादव ने पिता को दी थी, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया। शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो हर तरफ संतोष यादव की जय के नारे गूंज रहे थे। सभी लोगों ने शहीद संतोष यादव को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बुलेटिन में बात बलरामपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर में बसपा के प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद का टिकट कट चुका है, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार रिजवान के समर्थन को अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा सीट पर बसपा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बसपा से पहले क्रूमी समाज के राजेंद्र प्रसाद वर्मा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर भगवंत प्रताप सिंह को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया, जिसकी वजह से राजेंद्र प्रसाद वर्मा के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने फिरोज पप्पू हत्या वाले मामले में आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी ज़ेबा रिजवान को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी ज़ेबा रिजवान और दामाद रमीज़ बेकसूर हैं और उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। आने वाले वक्त में जनता यह बता देगी कि वह बेकसूर हैं। तो भैया ने ऐसे समय पे हम लोग का साथ दिया है, ऐसे समय पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जब बहुजन समाज पार्टी से राम शरण वर्मा जी को अम्बेडकर नगर से यहाँ टिकट दिया, सांसद जी ने पार्टी छोड़ के और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम शरण वर्मा जी के साथ दिया। यही बरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि उस घड़ी में हमारे समाज के साथ खड़े रहे। आज हमको भी मौका मिला है, हमारे साथ अगर जाती हुई है, हमारा टिकट काटा गया है तो हम भी भैया के साथ रहें, क्योंकि हमारे समाज के साथ वो तन मन धन से हर तरीके से लगे थे और जिताया भी गया था। तो वो एक मौका आया है कि फिर से हम लोग जो दूरी हुई थी वो फिर से एक साथ हो गए। ये हमारा सौभाग्य है। और बस बाकी रही बात ये कि क्षेत्र की जनता इस बात को 3 तारीख को तय करेगी अपनी रूप से, और काउंटिंग के बाद रिजल्ट बताएगा कि हम वोट पटवा है कि वो। ये बताएं, विधानसभा तुलसीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी ज़ेबा रिजवान के आ जाने पर चुनाव में नया मोड़ आ गया है। ऐसे में आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते? देखिए, मैं प्रतिद्वंदी की बात जाते कि मैं रनर था, जाहिर सी बात है मैं फर्स्ट पे पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा हूं और तुलसीपुर की जनता बहुत समझदार है, इस बार वो गलती नहीं करेगी। जो पिछली मरता गलती की थी, प्रथम पे मुझे पहुंचना है और तुलसीपुर की जनता को भरोसा है कि वो मुझे प्रथम पर पहुंचाएगी ज़ेबा को। तो एक वोट देकर वो उसकी बेगुनाही साबित होगी और इंशाअल्लाह चुनाव जिता के जीतेगी। बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में सपा के उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी ने जनसंपर्क अभियान किया है। बता दें कि जहां सपा उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी ने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की और फिर बाद में फूलपुर तहसील में वकीलों से भी मुलाकात की। बता दें कि तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद यादव ने सभी लोगों से सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं सपा उम्मीदवार ने वकीलों को भरोसा दिया कि वह चुनाव जीतने के बाद उनकी परेशानियों को हल करने की दिशा में काम करेंगे। बुलेटिन में अगली खबर आगरा से है। आपको बता दें कि आगरा में पर्यटकों के लिए खुशी की बात है। आपको बता दें कि
आगरा में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल पर्यटकों को ताजमहल पर 3 दिन फ्री एंट्री मिल सकेगी। दरअसल 3 दिन तक ताजमहल में मुगल शहंशाह शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स मनाया जाएगा, जिसका आयोजन 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को किया जाएगा। इन तीनों दिनों में पर्यटक फ्री में ताज में प्रवेश कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि गाजियाबाद से है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में एसएसपी ऑफिस में पति पत्नी ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। बता दें कि गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस में जहां पति पत्नी ने एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह करने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़क दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को बचाया। मामला कविनगर थाना इलाके का है, जहां पीड़ित दंपति का आरोप है कि कुछ दबंग उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान पीड़ित दंपति ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और मेरे घर में घुस के मेरी बेटी को मारा पीटा, मेरे साथ मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने जाते चौकी जाते वो धक्का मार के हमें भगा देते। राम गोपाल दरोगा मेरे पति को रिश्वत लेके जेल भिजवाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों भी हमारे साथ झगड़ा करा, लेकिन कोई नहीं कर, कुछ नहीं करा पुलिस ने। दंपति द्वारा खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया, क्या पूरा प्रकरण था? और ये आरोप भी लगाया गया कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक व्यक्ति है राजेश चौधरी जी, और उनकी धर्मपत्नी है राजापुर गाँव से। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी गांव के कुछ लोगों के खिलाफ, तो उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उनकी एप्लीकेशन से जांच करवाई गई थी। चौकी जांच की जो रिपोर्ट आई है उसमें मामला रंजिशन बताया गया है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाने का, और उनके आरोप सही नहीं पाए गए थे। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जाँच नहीं हुई। उसमें अग्रिम स्तर पे गैजेटेड ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जाँच करवाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे कि किस पक्ष का क्या कसूर है, आरोप प्रत्यारोप है, उनमें कितनी सत्यता है, और ये जो कार्रवाई हुई है उसके गहराई में जाते हुए देखा जाएगा कि वास्तविक इसके बेस में, इसके आधार में कैसे कारण है जिनकी वजह से ये इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आगरा में हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आगरा में मरीजों के परिजनों और हॉस्पिटल स्टाफ में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सदर थाना इलाके के में स्थित उपाध्याय नर्सिंग होम का है। बता दें कि इस हॉस्पिटल का विवादों से पुराना नाता रहा है। तीमारदारों के साथ झड़प का यह मामला पहला नहीं है। तीमारदारों और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में आए दिन लूट के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब साइबर ठग का एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, जो कि ताज़ा मामला विजयनगर इलाके के प्रताप विहार कॉलोनी का है, जहां एक कारोबारी के खाते से 3 बार में 25,000 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित राजीव चौहान ने बताया कि उनके सेविंग अकाउंट से 2 बार 10-10 हज़ार और 1 बार 5,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। उन्होंने इसकी भनक तब लगी जब उनके मोबाइल पर पैसे निकालने से जुड़ा मैसेज आया, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक किया और ऑनलाइन साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम राजीव चौहान है। मैं F385 सेक्टर 11 प्रताप विहार में रहता हूँ। यूनियन बैंक में मेरा खाता है। साइबर ठगों ने 3 बार में 25,000 रुपये मेरे निकाल दिए हैं। बुलेटिन में बात अब हापुड़ की कर लेते हैं, जहां लगातार चोरी के मामले देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि नया मामला धलौना कस्बे का है, तो वहीं जहां कपड़ा व्यापारी के घर में चोरी हुई। दरअसल कपड़ा व्यापारी कहीं बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर में घुसे और लाखों के आभूषण और नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं जब व्यापारी घर पर वापस लौटा तो घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। फिलहाल व्यापारी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस इस मामले में जाँच में जुट चुकी है।
कल हम अपने घर पे जैसे यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे निकल गए थे गाजियाबाद के लिए। रात को ही मेरे पास ही थे गाजियाबाद घर पे, और सुबह पड़ोसी का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे पानी टूटे हुए हैं। कितने की चोरी होगी लगभग? जो भी नकदी थोड़ा बहुत जो सोना चांदी था वो निकल गया है। बाकी मेन आइडिया तो एक बार देखने के बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। कुछ कैश भी था? 50-60 के आसपास हुआ। बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज दौरा किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वेटरनरी विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में हुआ। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 64 छात्रों को गोल्ड और सिल्वर तो वहीं ब्रॉन्ज मेडल देकर उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। एवं डेयरी भारत सरकार श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी तथा कैबिनेट मंत्री डेयरी पशुपालन व मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश सरकार श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी द्वारा विश्वविद्यालय के डेयरी प्रक्षेत्र पर खनिज लवण मिश्रण निर्माण संयंत्र का 8 जनवरी 2022 को उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र के संचालित होने से पशुपालकों को न्यूनतम दर पर उच्च गुणवत्ता की पशु खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकेगी। आदरणीय महोदय, राज्यपाल सचिवालय से माह मई 2021 में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत ग्राम शहजादपुर और फरह मथुरा को अंगीकृत किया गया है। महिला अध्ययन केंद्र के अंतर्गत विस्तार गतिविधियां कार्यक्रमों को वार्षिक कैलेंडर की रूपरेखा तैयार कर प्रत्येक माह में भिन्न भिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत जून 2021 से फरवरी 2022 के मध्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर कोविड-19 से बचाव, टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती के विषय पर ग्राम प्रधान जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। बुलेटिन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं। आपको बता दें कि कन्नौज में चुनाव ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड की मौत हो गई है। आपको बता दें कि चुनाव ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से होमगार्ड की मौत हो गई, जिसमें परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार होमगार्ड की ड्यूटी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ लगी थी, जिसमें परिजनों का आरोप है कि होमगार्ड की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भी भर्ती नहीं कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान हरिओम बाबू के रूप में हुई है, जो कन्नौज के तालग्राम थाना इलाके के गुंदारा गांव के रहने वाले हैं। रविवार को मतदान के दौरान उनकी ड्यूटी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ तेरवा के खानपुर गांव में लगी हुई थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं होमगार्ड की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल शाम को इनका लगभग ड्यूटी के दौरान थोड़ी तबीयत खराब हुई, तो उनको क्या तिरवा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, उसने रेफ़र कर दिया, तो उसको यहाँ जिला अस्पताल लेके आए। तो यहाँ आते आते उनको शायद हृदय का रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। सूचना ये मिल रही थी कि सेक्टर मैनेजर जो साथ थे उनको साथ छोड़ दिया था। हाँ, उन्होंने छोड़ दिया। उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्होंने उनको ठटिया चौराहे पे तिरवागंज में छोड़ दिया। तो किसी साधनों से सूचना मिली जब हम लोगों को, तो हम लोग आए। तब तक इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। क्या उम्र है इनकी? उम्र लगभग 52 साल के आसपास है। नाम क्या है इनका? इनका हरिओम वाजपेयी नाम है। रहने वाले कहाँ के हैं? ये थाना तालेग्राम के अंतर्गत गदौरा गांव पड़ता है। ड्यूटी है किसके साथ में तैनात थी है? ड्यूटी सेक्टर प्रभारी थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे चुनाव में, नितिन तिवारी जी, उनके साथ ये तैनात थे। ठीक है, उन्होंने ही इनको ठटिया चौराहे पे तिरवागंज में छोड़ा था। मामला कब का, ये कैसे आपको जानकारी मिली थी? मामला ये कल शाम का है। चुनाव खत्म होने के बाद में ये वापस ड्यूटी से वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम इनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए था इस हालात में। ठीक है, किसी तरीके जानकारों के आधार पर इन्होंने सूचना दी मोबाइल से घर वालों को कि हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जब तक हम लोग पहुँचे तब तक इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। कि डॉक्टरों ने क्या किया था यहाँ पे? डॉक्टरों ने यहाँ पे आने के बाद वहाँ से जैसे प्राइवेट
हॉस्पिटल में दिखाया तत्काल इलाज के लिए, उन्होंने रेफ़र कर दिया। बुलेटिन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मथुरा में रुक्मणी विहार में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह आयोजन दिल्ली से आई टीचर ब्रह्म कुमारी बहन ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी बहन ने पत्रकारों को एक दर्पण की तरह घूमता आईना बताया। उन्होंने कहा कि वह आगे भी कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी जिसमें पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही शिवरात्रि पर विशेष महापर्व का भी आयोजन किया जाएगा। आज यहाँ पर मथुरा के बीएसए रोड सेंटर पर मीडिया कर्मचारियों के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। कल भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि एडवोकेट्स और टीचर्स ने भाग लिया था और आज विशेष वो वर्ग को चुना गया है जिसकी आवाज़ को पूरी दुनिया सत्य मानती है। इसलिए किस प्रकार से हम मीडिया पर्सन्स मिल कर के इस समाज को एक सच्चाई राह पे चला सकते हैं, मूल्यनिष्ठ समाज कैसे हम सभी उस मूल्यों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मीडिया कर्मचारी कैसे अपने जीवन में परमात्मा से जुड़कर सुख शांति में जीवन प्राप्त कर सकते हैं और सभी तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, इस लक्ष्य से आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।